Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 20, The Sparrows of My English Reader, Class 2nd DAB. So let's start. Sparrows मतलब कि चिड़िया. New words, नए शब्द, pretty, प्यारा, pelmet. pelmet क्या होता है? इसको बोलते हैं, देखो जहाँ पर कर्टेन लगा होता है ना, उसके ऊपर ये लकड़ी का एक तरह से फ्रेम सा लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं pelmet. Wonderful, अद्भुत. स्पैरो चिड़िया. स्ट्रॉज सूखी घास के तिनके. ऑक्यूपाई कब्जा करना. स्प्रेड फैलना. फर्स्ट ऑफ ऑल द पिक्चर रीडिंग. इन दिस पिक्चर we can see there is a beautiful room, pretty room of Rashmi. This girl name is Rashmi. Meanwhile, the sparrows are bringing straws to make their nest on the palmet. And the mother is worried. Why? Because many straws are fallen here and there, and mother has to sweep the straws out of the room. The sparrows are making the room dirty, and mother is being scared of the dirty room. So let's start. चीप चीप, चिड़िया की आवाज़ आ रही है. चीप चीप. द क्राई ऑफ द स्पैरोज वोक रश्मि अप. चिड़ियों की चहचहाहट से रश्मि उठ गई. द लिटिल गर्ल लिव्ड इन अ बिग हाउस. रश्मि छोटी सी लड़की है, पर ये बहुत बड़े घर में रहती थी. शी हैड ए प्रेटी रूम. उसका रूम भी बहुत सुंदर है. बट द स्पैरोज वर ट्राइंग टू मेक अ नेस्ट इन हर रूम. पर चिड़िया उसके घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर अपना घोंसला बनाना चाहती थी. एवरी डे हर मदर वुड स्वीप द ड्राई स्ट्रॉस फ्रॉम हर रूम. हर रोज़ माँ को झाड़ू लगाकर उसके कमरे में से सूखी घास के तिनकों को बाहर निकालना पड़ता था. दे मेक योर रूम लुक डर्टी, शी वुड से. और माँ रश्मि को क्या कहती थी? ये चिड़िया तुम्हारा कमरा रोज़ ही गंदा कर देती हैं. बट दी स्ट्रॉज आर फॉर देयर नेस्ट. वेयर विल दे ले देयर एग्स, रश्मि यूज टू क्राई. अब जब माँ ऐसे चीखे मारती थी कि ये चिड़िया तुम्हारा घर गंदा कर देती, तुम्हारा कमरा गंदा कर देती हैं, तब आगे से रश्मि रोकर क्या जवाब देती थी कि ये तो सूखी घास के तिनके उनके घोंसले के लिए हैं. अगर उनका घोंसला ही नहीं बनेगा तो वे अपने अंडे कहाँ पर देंगी. बट मदर वुड नॉट लिसन. रश्मि फेल्ट सॉरी फॉर द स्पैरोज. पर माँ उसकी बात को नहीं सुनती थी, क्योंकि माँ को साफ सुथरा घर अच्छा लगता था और वो सूखी घास के तिनकों को झाड़ू से बाहर निकाल देती थी. तो रश्मि को ये देख के बहुत बुरा लगता था चिड़ियों के लिए. देन शी हैड ए वंडरफुल आइडिया. शी हैड एन ओल्ड डोल्स हाउस. तो रश्मि को एक बहुत ही अद्भुत सा आइडिया आया. उसके पास एक पुराना गुड़िया का घर था. द बर्ड्स कुड मेक अ नेस्ट इन हर ओल्ड डॉल्स हाउस. तो जो पक्षी थे वो उस पुराने गुड़िया के घर के अंदर अपना घोंसला बना सकते थे, जिससे कि सारा कमरा गंदा ना हो, बस उस डॉल हाउस के अंदर ही वो रह सकें. रश्मि क्लीन्ड द डॉल हाउस एंड पुट सम ग्रेन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द डॉल्स हाउस. तो रश्मि क्या करती है, जो पुराना गुड़िया का घर था उसको साफ करती है अच्छे से, और उसके अंदर कुछ अनाज के दाने बिखेर देती है ताकि उसके अंदर चिड़िया आके रह सके. द हंग्री बर्ड्स एट ऑल द ग्रेन्स बट दे डिड नॉट मेक अ नेस्ट इन द डॉल्स हाउस. अब भूखे पक्षी आके दाने को खा तो लेते थे, अनाज को खा तो लेते थे, पर वे अपना डॉल हाउस के अंदर घर नहीं बना रहे थे. क्यों नहीं बना रहे थे बच्चों? क्या आपको पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो पक्षी होते हैं ना, सिर्फ अपने बनाए हुए घोंसले के अंदर ही रहना पसंद करते हैं. अब जैसे आपको बाज़ार से रेडीमेड घोंसले बने हुए मिलते हैं, है ना, मेरे पास भी थे, हमने भी लगाए, पेड़ों पे भी लगाए, बट पक्षी उसमें आके नहीं रहते. उनको अपने बनाए हुए घोंसले के अंदर, अपने बनाए हुए घर के अंदर ही रहना अच्छा लगता है. जो रेडीमेड घर होते हैं उसके अंदर वे नहीं बनाते. और ये थोड़ा ऊंचाई पे भी है ना पैलमेट, तो ऊंचाई पे ही ज़्यादा बनाते हैं पक्षी अपना घर. ठीक है, ये देखो अब इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि ये ओल्ड डॉल्स हाउस है. इसको क्लीन करके इसके अंदर ग्रेन्स डाल दिए रश्मि ने. पक्षी आए, भूखे थे, उन्होंने दाना खाया, बट खा के चुग के फिर दोबारा अपने वही घोंसले में जाने शुरू हो गए. द हैप्पी बर्ड्स एट एवरीथिंग एंड मेड देयर नेस्ट ऑन द पैलमेट. अब पक्षी खुश हो गए थे. क्यों? क्योंकि उनका पेट भर गया था खाना खा के, पर उन्होंने अपना जो घोंसला है फिर से पैलमेट के ऊपर ही बनाया. डेली मदर वुड स्वीप द ड्राई स्ट्रॉज आउट बट द फूलिश बर्ड्स डिड नॉट ऑक्यूपाई द डॉल्स हाउस. रोज़ की रोज़ माँ सूखे घास के तिनकों को झाड़ू मार के बाहर निकालती थी कमरे में से, पर ये जो पक्षी थे इन्होंने डॉल के हाउस के अंदर
अपना कब्जा नहीं किया, वहाँ पर अपना घोंसला नहीं बनाया। ऑक्यूपाई मतलब कब्जा नहीं किया। रश्मि पुट द ड्राई स्ट्रॉज इन द डॉल्स हाउस एंड मेड अ गुड नेस्ट फॉर देम। अब देखो रश्मि भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि माँ भी नाराज़ ना हो और पक्षियों को भी घर मिल जाए। तो फिर वो अब ओल्ड डॉल हाउस के अंदर सूखी घास के तिनकों को बिछाती है और उनके लिए सुंदर सा घोंसला बनाती है। बट स्टिल द टू स्पैरोज स्लेप्ट ऑन द पैलमेट। बट इसके बावजूद भी जो दो चिड़िया थी वो पैलमेट पे ही रह रही थी, पैलमेट पे ही सो रही थी। देखो इस पिक्चर में वो सूखी घास के तिनके पत्ते वगैरह लेकर आई है और सुंदर सा घोंसला बना रही है डॉल हाउस के अंदर। One day one of the sparrows was hurt by a naughty boy. Rashmi heard the loud cheep cheep. एक दिन एक शरारती बच्चे ने एक चिड़िया को चोट पहुंचा दी और जैसे ही वो चिड़िया ने रोना शुरू किया, चीप चीप की आवाज़ आई, बहुत ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी, तो रश्मि उसको सुनती है। शी पिक्ड अप द हर्ट बर्ड एंड पुट इट इन द नेस्ट इनसाइड द डॉल्स हाउस। वो उस घायल पक्षी को उठाती है, चिड़िया को उठाती है और डॉल हाउस के अंदर बने हुए घोंसले के अंदर उसे रख देती है। Cheep cheep, she soon heard. It was the sparrow's partner. He had joined her inside the doll's house. अब देखो जैसे हम इंसानों में होता है ना पार्टनर्स, जैसे हस्बैंड वाइफ है ना, हमें भी किसी ना किसी की कंपनी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जानवरों में, पक्षियों में भी होता है कि वो भी अपने पार्टनर को चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रहना उन्हें भी अच्छा लगता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही उसने डॉल हाउस के अंदर एक घायल पक्षी को, चिड़िया को बिठा दिया, तो तभी दोबारा से आवाज़ आनी शुरू होगी चीप चीप की। अब इस टाइम पे आवाज़ किसकी थी? स्पैरो के पार्टनर की, दूसरी चिड़िया की, ठीक है। ही हैड जॉइंड हर इनसाइड द डॉल्स हाउस। तो वो जो मेल चिड़िया थी अब वो आ जाता है डॉल हाउस के अंदर, अपने पार्टनर को ज्वाइन कर लेता है, वो दोनों उसमें रहने लग जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन रश्मि पीप्ड इनटू द नेस्ट शी सॉ टू एग्स इन इट। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब रश्मि झांक के देखती है, पीप्ड का क्या मतलब होता है? झांकना, किसी के अंदर झांकना। घोंसले के अंदर झांक के देखती है तो वहाँ पर 2 अंडे भी पड़े थे। शी जम्प्ड विद जॉय एंड रैन टू कॉल हर मदर। अब उसे बहुत खुशी हुई तो वो खुशी के मारे जंप करना शुरू कर देती है, कूदना शुरू कर देती है और भागती हुई जाती है अपनी माँ को बुलाने के लिए कि देखो देखो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, ठीक है। इस पिक्चर में देखो वो पीप कर रही है, घोंसले के अंदर दोनों पार्टनर्स बैठे हैं और वो एग्स भी पड़े हैं 2, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज। अरेंज द वर्ड्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट क्या है? रूम हैड प्रिटी रश्मि अ। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? रश्मि हैड अ प्रिटी रूम। रश्मि के पास एक सुंदर सा कमरा था। नेक्स्ट, हाउस रश्मि डॉल्स क्लीन्ड द। इसका सही आंसर है रश्मि क्लीन्ड द डॉल्स हाउस। रश्मि ने डॉल के घर को साफ किया। नेक्स्ट, ऑन स्लेप्ट पैलमेट द बर्ड्स द। सही आंसर है द बर्ड स्लेप्ट ऑन द पैलमेट। पक्षी पैलमेट के ऊपर सोए। नेक्स्ट, बॉय हर्ट अ नॉटी स्पैरो द। आंसर इज अ नॉटी बॉय हर्ट द स्पैरो। एक शैतान लड़के ने चिड़िया को चोट पहुंचाई। Next is you have come across the words given in the box in the story. Use these words and fill in the blanks making the meaningful sentences. हमने हेल्प बॉक्स में से वर्ड्स को पिक करना है और सेंटेंसेस के अंदर फिल करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। स्प्रेड फैलना, ऑक्यूपाई कब्जा करना, पैलमेट आपको पहले ही समझा दिया था मैंने, वंडरफुल अद्भुत, पार्टनर साथी। आई गॉट डैश गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। आंसर इज वंडरफुल, मुझे मेरे जन्मदिन पर अद्भुत अद्भुत उपहार मिले। नेक्स्ट, रजत शेयर्ड हिज लंच विद हिज पार्टनर। रजत ने अपना खाना पार्टनर के साथ शेयर किया। नेक्स्ट, माई मदर टोल्ड मी टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट सीट। मेरी माँ ने मुझे पहली सीट पे बैठने के लिए कहा। रजनी स्प्रेड द शीट ऑन द टेबल। रजनी ने मेज के ऊपर शीट को फैला दिया। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द पैलमेट। पक्षी पैलमेट के ऊपर बैठे हैं। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द स्टोरी। ये वाले जो डायलॉग्स हैं ये किसने किसने बोले हैं? फर्स्ट वन इज दे मेक द रूम डर्टी। अब ऐसा कौन बोल रहा था चैप्टर में? रश्मि's मदर। जब उसे सफाई करनी पड़ जाती थी तब वो कहती थी कि ये चिड़िया तुम्हारे कमरे को गंदा कर देती हैं। नेक्स्ट, वेयर विल दे ले देयर एग्स। वो अपने अंडे कहाँ पर देगी? तो फिर ये किसने बोला था डायलॉग? रश्मि ने अपनी माँ को, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, वेयर वर द बर्ड्स ट्राइंग टू मेक नेस्ट। पक्षी अपना घोंसला कहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे थे? द आंसर इज द बर्ड्स वर ट्राइंग टू मेक नेस्ट ऑन द पैलमेट इन रश्मि's रूम।
यहाँ से क्वेश्चन वाली लाइन ही हमने पिक की, द बर्ड्स वर ट्राइंग टू मेक नेस्ट ऑन द पैलमेट इन रश्मि's रूम, रश्मि के कमरे के अंदर पैलमेट के ऊपर। क्वेश्चन बी, व्हाट मेड द रूम लुक डर्टी, किसी वजह से कमरा गंदा लग रहा था। द ड्राई स्ट्रॉज मेड द रूम लुक डर्टी, द ड्राई स्ट्रॉज मेड द रूम लुक डर्टी, सूखे हुए तिनकों की वजह से कमरा गंदा दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड रश्मि स्प्रेड ऑन द फ्लोर ऑफ द डॉल्स हाउस, रश्मि ने गुड़िया के घर के अंदर क्या नीचे बिछा दिया। आंसर इज रश्मि स्प्रेड some grains on the floor of the doll's house. Rashmi spread some grains on the floor of the doll's house. Question D, where did the two sparrows sleep every day? हर रोज दोनों पक्षी कहाँ पर सोते थे। Answer, the two sparrows slept on the palmet every day. वे पैलमेट के ऊपर सोते थे। So kids, I am sharing the word meanings also of this chapter. You can note them down. Naughty, not sober, शरारती। क्राई, वीप, रोना। ऑक्यूपाई, टू फिल और यूज स्पेस, खाली जगह को भरना। वंडरफुल, वेरी गुड, ये प्लेजेंट। हंग्री, फीलिंग और शोइंग द नीड फॉर फूड, खाने की चाहत होना या ज़रूरत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो पिक्चर दिखी हुई है हमें डॉल हाउस की, यहाँ पर डॉल है, उसका घर दिखाया गया है, रश्मि पीछे खड़ी है। अब हमने यहाँ पर वर्ड्स को, एडजेक्टिव्स को फिल करना है, ठीक है। जैसे बिग हाउस एग्जांपल दी हुई है, ये घर बड़ा है, बिग हाउस। स्ट्रॉस कैसे थे, ड्राई। गर्ल कैसी थी, रश्मि कैसी गर्ल थी, लिटिल। डॉल हाउस कैसा था, ओल्ड। बर्ड्स कैसे थे, फुलिश, पागल बर्ड्स थे, उनको अच्छा सा घर मिल रहा था पर वे तो नेस्ट ही बनाना चाहते थे। बॉय जिसने मारा था स्पैरो को, नॉटी था। एग्स कितने थे, 2। नेस्ट कैसा था, गुड। सो किड्स, विद दिस द लेसन नंबर 20 स्पैरोज ऑफ माई इंग्लिश रीडर क्लास 2nd DAV is completed. You can complete your work. We will meet soon in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.